बैठे रहो। आपके घर की तलाशी लेनी है। शामिर मेरा यकीन कर, ये जिसने भी किया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में हारून बेग ने एक बार नहीं बल्कि दो बार शिब्रा को इस लेटेस्ट एपिसोड में मौत का नहीं बल्कि खौफ का परवाना भेजा। और हमने यही देखा कि उसने जो है शिब्रा को मारा नहीं बल्कि मारने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है कि हम तुम्हें मार भी सकते हैं। और साथ में हमने लेटेस्ट एपिसोड में ये भी देखा कि महरीन इस बात का इकरार भी करके जा चुकी है। बिल्कुल, उसने एडमिट किया है। हाँ, उसने शिब्रा को बता भी दिया कि ये सब कुछ उसी ने करवाया है। लेकिन मैं एक चीज अभी तक समझ नहीं सकी हूँ, बताएं क्या आपको ये पता है कि कौन सी ऐसी बात है? मुझे समझ में आ रही बात, और ऐसा होना चाहिए था। शिब्रा को चाहिए था कि वो जो है शामिर को बताती कि भाई ये सारा कुछ किया धरा जो है वो महरीन का और हारून बेग ने सारा प्लान किया है। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है कि जो दाऊद अली खान है वो हारून बेग के सामने बिल्कुल बेबस है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। इवन ये कि हारून बेग ने उसे कोई शिकवा करने से भी मना कर दिया और ये कह दिया है कि अब मेरे सामने अगर आना तो इज्जत से आना और कोई सवाल मत करना, क्योंकि तुम्हारे सारे माजी में करतूत मैं जानता हूँ और ऐसा ना हो कि मैं वो खोल दूं। अच्छा, इसी एपिसोड में हमें ये राज भी सुनने को मिल गया। अभी तक ये शक लोगों को था कि जुबैदा सिकंदर को दाऊद क्या नाम है, दाऊद अली खान ने ही मारा है। तो ये सारी मारा नहीं हुआ है, करती थी, मरवाया हाँ, है। वही बात है, एक ही बात है। अब आप मरवाना कहें या मारने को कहें, मतलब एक तरह से इन्होंने खुद ही उनको कत्ल करवाया। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी हारून बेग का ही उसमें भी हाथ है। हाँ, अभी जो है हारून बेग जो बार बार बता रहे ना कि तो जब तुम्हारी बीवी जो है वो 2 मरतबा उसके ऊपर अटैक हुए थे, तुम्हें याद है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने धमकी दे दी खुली कि भाई अगर तुम भी कुछ करोगे तो तुम्हें भी हम, तो ये सारे राज उसके खोल भी सकते, राज भी खोल सकता है और तुम्हें भी हम मरवा सकते हैं, जैसे हमने तुम्हारी बीवी को मरवा दिया था। ये सारा कुछ जो है ना धमकी दे दी है। लेकिन यहाँ पर शिब्रा को चाहिए था कि यार वो जो है ना वो शामिर से कहती, बताती जरूर, उसने बताया ना, बता के। ये वाली एक जो इस ड्रामे में मुझे अभी मिस्टेक इस लेटेस्ट एपिसोड में नजर आई वो ये थी कि भाई शिब्रा को शेयर करना चाहिए था। बिल्कुल, एक ये बहुत जरूरी चीज थी। उसके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ था, यही बिल्कुल। है। अब तो यहाँ पे उसको ये बात बतानी चाहिए थी कि महरीन ये एक्सेप्ट करके गई है मेरे पास कि उसी ने करवाया है। अच्छा, ताकि वो आगे उस पर नजर रख सकता, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान बना सके, हाँ, उस पे नजर लेकिन रख उसने सके। ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाई अब यहाँ पे अब आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग भी ड्रामा देखते होंगे, आप लोग रिव्यूज भी देखते हो, तो आप लोगों को समझ में आती होगी बात कि हाँ जो भी डिस्कशन है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो रही है, ठीक हो रही है। यहाँ पे एक तो उसे बताना चाहिए था। फिर दूसरी चीज ये जो है कि अब बार बार जो है जो उसका ड्राइवर है शामिर सिकंदर का, सफदर, उसे बार बार बुला के धमकी दे रहा है दाऊद अली खान के तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हो सकता है। अच्छा, अब वो क्या करेगा? दाऊद अली खान जो है वो खुद भी इस चीज से बेखबर है कि अब कौन कौन से हमले होने वाले हैं, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन कुछ ना कुछ वो हारून बेग के प्लान में शामिल होकर उसके जो है ना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम जरूर कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और महरीन ने ये बात भी उसके कान में डाल दी कि दाऊद अली खान को इन सब चीजों की खबर है। हाँ, क्या समझती हो तुम्हें अंकल को नहीं पता होगा, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं इस घर में खड़ी हूँ। इसका मतलब ये कि वो अपनी ताकत का अंदाजा उसको बताकर जा चुकी है कि मेरे पास कितनी पावर है। हाँ, अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में हमें जो है कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो आने वाली एपिसोड है उसके बारे में बात करेंगे। 2 चीजें हमने आपको बता दी, एक तो उसके पर हमला हुआ, फिर जो दाऊद अली खान और जो हारून बेग है उनके दरमियान जो भी डिस्कशन हुई वो हमने आपको बता दिया। एक और चीज है कि इस वक्त दूसरी पावर दिखाई जा रही है शामिर सिकंदर की। इवन ये कि वो अभी पार्टी का चेयरमैन बन रहा है, अभी तक उसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, लेकिन अभी भी उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है, ये आप लोग नोट करें। ये आवाम के नोट करने वाली बात है कि भाई हुकूमत में ना होते हुए भी इतनी पावर है कि वो किसी को भी जो है ना किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बना दे रहा है, किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिला रहा है, किसी को भी जो है हटा सकता है। मतलब पावर नोट कर ले भाई पॉलिटिशियंस की, इनसे कभी भी कोई बंदा ना आड़े। बस ये जो कहते हैं ना दिन है रात है, ये इनके साथ ये करना होगा, वरना तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है हकीकत दिखाई जा रही है? बिल्कुल हकीकत दिखाई जा रही है। मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये चीज जरा गौर तलब है कि यहाँ पर
देख लें कितनी पावर है कि शामिर ने जो है अपने ससुर का जो है वो प्रमोशन करा दिया, डायरेक्टर अच्छा, जनरल लगवा दिया। फिर दूसरी जगह वो देखा जा रहा है कि जिनके काम रुके थे उनके सारे काम हो रहे हैं। शिब्रा को जो है CSS के एग्जाम में अपेयर होना था उसका भी जो है वो सारा कुछ लेकर आ गया, तो शिब्रा बहुत खुश हो गई है। ये तो यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में जो चीजें हुई हैं ये सारी चीजें। फिर अभी जो है सुकैना का दिखाया जा रहा है कि सुकैना को बाहर भेज रहे हैं, फटाफट बाहर भेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर शिब्रा के घर वालों की, इनके शामिर सिकंदर का घर है तो चलो उनकी तो अपनी सिक्योरिटी है। जो शिब्रा के घर वाले उनके अम्मी अब्बू हैं उनको जो सिक्योरिटी है वो डायरेक्टर जनरल होने की वजह से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले सकते हैं अगर कोई थ्रेट्स होंगे। लेकिन अब वो आगे कौन बचता है, जो ओपन घूम रहे होते हैं वो सारा सुकैना और उनकी फैमिली, जो सुकैना और उसका हस्बैंड है। तो इस तरह से जो है इन्हें बाहर भेज देंगे ताकि यहाँ से ये भी सेफ एंड सिक्योर हो जाए। अब लेटेस्ट एपिसोड यहीं पर हम अभी क्लोज करते हैं। अब हम बात करते हैं आने वाली एपिसोड के बारे में। तो जरा आने वाली एपिसोड के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। आने वाली एपिसोड में मुझे तो बहुत सारी चीजें इसमें हमेशा की तरह ना बड़ी पेचीदा दिखाई जाती हैं। जो इसका एक प्रोमो होता है ना वो इतना मुश्किल होता है कि पहले उसको ना 2 से 3 बार देख के समझना पड़ता है। मेरा ख्याल है आप लोग भी जरूर देखते होंगे, एक दफा समझ में नहीं आता होगा फिर दोबारा देखते होंगे कि आने वाली एपिसोड में इसमें होने क्या वाला है। मैं बताता हूँ, इसमें अभी उसने उनकी प्रमोशन करा दी है। दाऊद अली खान ने इनको धमकी दे दी है कि आप जो है संभल के चले, मेरे बंदे निकाल रहे हैं और अब जो है आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अब दाऊद अली खान अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए इनके घर में इनसे बड़ी पोस्ट का बंदा भेजेगा छापा मारने के लिए। और जिस तरह हमारे मुल्क में होता चला आया है कि किसी भी शरीफ इंसान के घर से कुछ भी बरामद करना सरकारी इदारों के लिए कोई मसला नहीं होता है, तो इसी तरह इनके घर से भी कोई चीज बरामद कर लेंगे, करप्शन वाली चीज, कोई पैसा बरामद कर लेंगे, कुछ भी बरामद करके इनके ऊपर इल्जाम साबित हो जाएगा और यहाँ से इनको इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी और इन्हें जो है वो हवालात में बंद भी कर दिया जाएगा और पीछे अकेली रह जाएंगी शिब्रा की अम्मा जान। क्योंकि उनके उसके शामिर के इस फैसले से वो दाऊद अली खान खुश तो नहीं थे। वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो मेरे सारे बंदों को हटा रहा है। तो यहाँ पर आने वाली एपिसोड में ये होने वाला है। और उसके बाद जो है वो शामिर सिकंदर उनकी अम्मा के सामने भी जो है बहुत ज्यादा बेबस नजर आएगा कि मैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने बाप को बार बार कह रहा है कि जिसने भी ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दाऊद अली खान को शामिर सिकंदर बार बार धमकियां भी दे रहा है। यहाँ पे शामिर सिकंदर क्या की हकीकत सामने आएगी नहीं आएगी? अभी तक तो ऐसा चल रहा है जैसे बिल्कुल भी उसको कुछ पता ही नहीं। मैं समझता हूँ अभी पिछली जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आई थी उसमें शामिर सिकंदर ने जिन नजरों से महरीन को देखा था उसे शक जरूर हो गया कि सारा कुछ यहीं से हो रहा है और जितनी भी चीजें जो है ना यहीं से ऑपरेट हो रही हैं। उसे आइडिया हो रहा है कि ये हारून बेग का काम हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके बिल्कुल बिल्कुल यही है। अच्छा, दूसरी चीज अभी जो ड्रामे का एंड हुआ था वहां पर हुआ था कि सफदर के साथ वो शिब्रा वापस आ रही है और उसकी गाड़ी पर फिर से अटैक हुआ है ना। तो आप क्या समझते हैं, सफदर मर जाएगा या अभी सिर्फ उसको डराया गया है? वो नहीं, अभी भी डराया गया है क्योंकि सफदर को अगर मरवाना होगा ना तो वो दाऊद अली खान मरवाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिब्रा को थ्रेट देना मकसद है क्योंकि पहले ही हारून बेग ने बता दिया है कि मैंने मौत का नहीं खौफ का परवाना भेजा है, तो ये दूसरी मरतबा खौफ का परवाना भेजा है और इसी तरह जो है ये कोशिश में लगे हैं कि इसे डरा धमका कर ही अलग कर दिया जाए, यहाँ से भाग जाए, बदजन हो जाए कि यार मैंने किस बंदे से शादी कर ली है, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती और यहाँ से चली जाए। उनका कहने का मकसद भी यही ना। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया, हमें ये भी मतलब हमने देखा तो नहीं है, सिर्फ हमने किस वॉइस सुनी है हारून बेग की आवाज में कि मेरी बेटी के आंखों में जो आंसू उसका हक छीन लिया, उसका हक छीना है शिब्रा ने ना। तो उसकी आंखों में आंसू है और आंसू का मतलब समझती है। हाँ, मतलब वो शिब्रा की ही वजह से आए जो भी है। मेरी बेटी का हक छीन गई, इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। आंसुओं का मतलब समझ सकती हो? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी बातें ना हारून बेग वो करेगा शिब्रा की अम्मा से, शिब्रा की अम्मा से करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। बहरहाल हो सकता है शिब्रा से कर ले या ये भी पॉसिबल है कि वो जो दाऊद अली खान है उसकी वाइफ से भी कर सकता है। तो जो सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि शिब्रा की अम्मा से ही करेंगे वो ये बात है। चलो देखते हैं कि अब वो नेक्स्ट एपिसोड में बात ही किससे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड इसकी फिर से जो है ना बहुत ही ज्यादा उलझी हुई दिखाई जाएगी। बहुत मुश्किल से हमें बहुत सारे मामला सुलझते हुए दिखाई देंगे। अभी अच्छा, एक बात आप लोग नोट कर लें और याद कर लें, मैंने क्या कहा था, मैंने पिछले रिव्यूज में ये कहा था कि भाई ये इश्क वाली कहानी जो अब खत्म होगी, आगे जो भी दिखाना है पॉलिटिक्स दिखाना है। तो जितनी भी चीजें दिखा रहे हैं, धमकी देना, ये करना, उठाना, बंदे करना, उधर करना, फायर करवाना, ये सारा कुछ पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो भाई आप लोग यही समझ लीजिए कि जो कुछ भी पॉलिटिक्स चल रही है ना वो हमारी ऐसे ही चल रही होती है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स इन्होंने दिखाई इसी वजह से है कि लोगों को आईना दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये जो सारी चीजें हैं इन एपिसोड में अब हम पॉलिटिक्स को ही देखेंगे कि हमारी
हमारी पॉलिटिक्स किस वे में काम कर रही होती है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जो है हम जाते हैं वोट देते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, बहुत सारी जो है वो पोस्ट लेने के बाद जो है वो क्या करते हैं, वो असेंबलियों में बैठे होते हैं, बट इसके बिहाइंड क्या कुछ हो रहा होता है वो सारा हमें जो है ना पसे पर्दा जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें इस ड्रामे में दिखाई जा रही है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वो उनकी पावर दिखाई जा रही है कि वो लोग क्या कर सकते और हैं ये और भी कैसे कर सकते और हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि इन पॉलिटिशियंस के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं। हम ये ना समझे कि अगर कोई वजीर आजम है तो सबसे बड़ी पावर है, उसके पीछे जो पावर होती है, जो पैसा लगा रहा होता है, वो उसके भी बड़ी, वो उसका भी बाप होता है। जैसे हारून बेग और क्या नाम है, दाऊद अली खान। दाऊद अली खान ये नाम मैं लिख के दे दूंगा। अच्छा दाऊद अली खान तो कहने को वो भी पीएम और चेयरमैन रह चुके हैं ना अपनी भाई। पार्टी 10% से 100% बनाए। हाँ बिल्कुल, 10% तो अपने बेगम के दौर में थे। हाँ, और अब 100% बने फिर वो बेगम के बाद। जी, ये स्टोरी आप लोग समझ लीजिएगा कौन सी चल रही है, हम बताएंगे नहीं। बिल्कुल हर कोई समझता है। मेरा ख्याल है कि ये जो हमने 10% से 10% तक, इस चीज को हम पहले भी अपने रिव्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी को मुशाबिहत दी गई है और किन किन पर्सनैलिटीज को। एनीवेज हम ड्रामे की तरफ दोबारा आते हैं। छोड़ो यार, पार्टी से बात नहीं करो, बुरी बात है। हाँ, छापा पड़ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में शिब्रा के साथ क्या मामलात होते हैं इनके घर में, क्योंकि शिब्रा को बहुत बुरी तरह अभी फिर से डरा दिया गया। और लेकिन शिब्रा डरने वालों में से है नहीं, वो हमेशा शामिर के साथ खड़ी रहती है और अभी भी खड़ी रहेगी, क्योंकि इस दफा भी उसने ये फैसला किया वो सीएसएस के इम्तिहान नहीं देगी। मेरा ख्याल है उसने यही सारी चीजें देखते हुए फैसला किया था, लेकिन शामिर माना नहीं। इसने कहा नहीं, जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो मैं जरूर पूरी करूंगा। बस अभी वो एग्जाम देने गई है, अब वहां से वापस आ रही है, उसके ऊपर जो है अटैक करवाया गया, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर अटैक नहीं है, उसे डराया धमकाया गया। लेकिन आने वाली जो एपिसोड है उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ होने वाला है। अब शामिर जो है वो किस तरह इन लोगों से फाइट करेगा, किस तरह से जो है वो ढूंढता है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस किस तरह से उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी नहीं पहुंचाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहुंचाएगा, जब इसके पास 100% अथॉरिटी होगी, 100% पावर होगी, फिर ये अपनी पावर का यूज करते हुए तमाम लोगों को इनके किरदार तक पहुंचाएगा। ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में। तो आई थिंक सो। एक चीज और जो मैंने हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि जब ये पॉलिटिक्स में आएगा तो सुलेमान अंकल जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने यही इस एपिसोड में बताया कि वो तुम्हारी तकरीर, हाँ, जब वो तकरीर सुनी थी ऐसा लगा था कि जुबैदा सिकंदर की रूह आ गई उनमें। तो ये जुबैदा सिकंदर के जो भी नजरियात हैं उनको लेकर अगर चलेगा, उनके प्रिंसिपल्स को लेकर चलेगा, तो फिर ये कामयाब हो सकता है। दाऊद सुलेमान अंकल ने बता दिया। ऑफिस में जो ये पहुंचा था वो भी बहुत अच्छा सीन लगा था। मेरा ख्याल है आप लोगों को भी बड़ा मजा आया होगा वो सीन देखने में, कि सारे बड़े खुश हुए थे। और फजल बख्श और वो शामिर सिकंदर वाला जो एक वो था डिस्कशन थी, वो बहुत अच्छी रही, बड़ा मजा आया गपशप देखने में। अच्छा, मुझे जो है थोड़ा सा वो मतलब छींक आ रही है ऐसा लग रहा है, तो वीडियो को जल्दी से एंड कर देते हैं। ठीक है भाई, तो मेरा ख्याल है रिव्यू जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। हमने जो है आने वाली एपिसोड का बता दिया, लेटेस्ट एपिसोड का बता दिया। जल्दी से तमाम व्यूवर्स से, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हम दोनों को इजाजत दीजिए नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए। अल्लाह हाफिज। शामिर मेरा यकीन कर, ये जिसने भी किया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।